हेलो दोस्तों, और आप सब कैसे हो? ठीक हो? और मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर के 1:45 बज चुका है। और थोड़ी देर में मेरे बच्चे आने वाले हैं, दोनों स्कूल से, छोटे छोटे जो जाते हैं स्कूल। बड़ी बेटी मेरी जाती नहीं है, बड़ी बेटी मेरे पास ही बैठी है, यहीं रहती है। ये 1 साल तक स्कूल नहीं जाएगी, मैंने ये आपको बताया भी था। तो फ्रेंड्स, कल की जो मेरी कहानी थी उसमें मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। कल मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था, मेरी कैसी कैसी शादी हुई और कैसे कैसे हम मिले थे। तो फ्रेंड्स, तो कल मैंने आपको बताया था कि ये मुझे देखने आए थे दोबारा से, तो ये देख के चले गए थे। फिर कुछ दिन बाद इन लोगों ने बताया, जब हमने पूछा क्या कैसे क्या नहीं हुआ, लड़की आप देख के गए, क्या जवाब है क्या नहीं, तो इन्होंने जवाब ये था कि हमें रिश्ता मंजूर है, हमें पक्का है, हमें शादी करनी है, लड़की पसंद है हमें। चलो, उसके ही कुछ दिन बाद, मतलब 1.5-2 महीने बाद, फिर इनको घेरने गए। हमारे यहाँ लड़का पक्का करते हैं, उसे घेरना बोलते हैं। तो इनको घेरने गए, तो उसमें ये होता है कि घर के मेंबर जाते हैं। हमारे से 8 से 10 लोग गए थे, चाचा ताऊ वगैरह जो हमारे लगते हैं वो गए थे। और तुम्हारे क्या, उसमें ये होता है, लड़के को जब हम पक्का करते हैं तो उसमें एक जोड़ी कपड़े होते हैं, उसमें मिठाई का डब्बा होगा, कुछ पैसे होंगे, उसे हाथ पे रख के पक्का करते हैं। तो हमारे यहाँ से घेरना भी बोलते हैं, पक्का करना ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में जब उसी दिन मेरी बहन भी गई थी उसमें, जब पक्का हुआ था, तो यहाँ से जाने के बाद फिर उन्होंने नंबर लिया था हमारा, मेरे हस्बैंड ने। तो उनसे मेरी बात शाम को हुई थी उसी दिन। तो हमारे यहाँ से पक्का करके ये तो इधर निकल आए थे सारे घर वाले, और वो अपने गाज़ियाबाद के लिए निकल गए। तो मेरी जब जाते में रास्ते में बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी अभी निकला हूँ गाँव से, तो और आप सब ठीक हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा संभाल के जाना, तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में हमारी बातें चलती रहीं। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते थे, और कैसे हो, नाश्ता कर लिया कि नहीं कर लिया। फिर दोपहर को बात होती कि दोपहर का खाना खाया कि नहीं खाया। फिर शाम को कॉल करते थे, तो उनका ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद में 5 महीने बाद फिर मेरी गोद भरी गई। गोद भरी गई, तो उससे एक दिन पहले मेरी बात हुई थी इनसे। तो मैंने पूछा, मैंने वो बोले मेरे से, जब मैं उस टाइम अपने घर के कामों में लगी थी, क्योंकि अगले दिन सगाई थी मेरी और उनकी, तो मैं घर के कामों में लगी थी। जब भी उनका फ़ोन आया, तो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, अभी इस टाइम मैं काम में लगी हुई हूँ। तो मैंने बोला आप कैसे हो? तो बोले मैं ठीक हूँ, मैं निकला हूँ अभी गाँव के लिए, तो कल की तैयारी करनी है, और कल ऐसे से तैयार रहना, मैं रेडी हूँ कल के लिए। तो मैंने बोला क्या रेडी तो हैं, जब सारे काम हो रहे हैं। तो मैंने बोला, मैंने कि ऐसी हंसी मजाक में मैंने बोला उनसे कि मैंने कि ऐसा तो होता ही रहता है, ज़रूरी थोड़े ना है कल सगाई ही हो हमारी, कि शादी हो जाए। तो बोलते हैं कि रास्ते में हूँ, और अभी यहाँ एक बम्बा आने वाला है, अगर तुम हाँ नहीं करोगी तो मैं उसमें बम्बे में गाड़ी दे मारूँगा, मैं वो ख़त्म कर लूँगा। तो एकदम से ऐसे ना बोल के ही कॉल काट देते हैं। कॉल काट देते हैं, तो फिर मैं कॉल करती एकदम घबरा जाती हूँ। मैंने कि ये कैसे बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोलने लगे? तो मैंने कि ये बंदा अभी से ही मेरे को इतना वो कर रहे हैं, बताओ तो प्यार इंसान कितना करता होगा। तो फिर मैंने कॉल की उनके पास, फिर मैंने बोला, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं करना है जी, मैंने कि मैं तैयार हूँ और शादी आपसे ही करनी है। तो बोलते हाँ, मुझे भी आपसे ही शादी करनी है और किसी से नहीं करनी, कि बस आपसे ही, आपको ही पसंद करता हूँ और आपसे ही शादी करूँगा। मैंने कि तो फिर मैंने कि ऐसे आज तो बोल दिया, आगे से नहीं बोलना है। मैंने कहा देखो, मुझे भी घबराहट होगी, कल को कोई भी बात होगी तो तुम और तुम्हारे घर वाले तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, ये कहेंगे कि अरे उस लड़की के चक्कर में अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और ऐसे ऐसा कर लिया। मैंने कि ऐसा नहीं बोलना। तो बोलते नहीं, आगे से आपको भी नहीं ऐसे बोलना, जब भी मैं कॉल करूँ तो मेरी कॉल उठानी है, मेरे से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। तुम्हारी बात चलती है। अगले दिन सगाई थी, सगाई हुई, सगाई भी अच्छे से हुई। सगाई होने के बाद में फिर ये जैसे बोलते हैं मिलने भी आए थे। जैसे हमारे घर बना हुआ वो 2 मंजिल है,
तो नीचे भी गेस्ट थे, ऊपर के कमरे में थी। तो ये बोलते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो मैंने बोला सगाई ख़त्म होने के बाद मिलने के लिए आए थे ऊपर सबके सामने। तो मैंने कि सब बैठे हुए हैं, आप क्यों? मैंने कि बात तो हो ही जाती है फ़ोन पे, तो बोलते कि नहीं आपसे मिलना। तो आके आए थे, जब मेरी मौसी जी की लड़कियाँ थी, मैं भी थी और भी गेस्ट थे, तो सबके सामने आके कुर्सी बिछा के बैठ गए। तो बैठ गए थे, अच्छे से बात की, सबसे नमस्ते वगैरह की, जितनी मेरी मौसी वगैरह चाची वगैरह बैठती। फिर उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। तो मेरी जो चाची उनकी ताई की लड़कियां थी और जो मेरी मौसी की लड़कियां थी वो थी वहाँ। तो उनके सामने मेरी बात हुई थी, थोड़ी बहुत ही बात की थी कि कैसे हो कैसे नहीं, आपस में वैसे आमने सामने हमारे जब भी हुआ था। थोड़ी बहुत बात हुई तो बोलते हैं मैं निकल रहा हूँ वहाँ घर के लिए, कि सब लोग तो रेडी हैं, मैं भी निकल रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, ऐसी से बात है। और मैं बाद में कहूँगा कि ठीक है, बाद में मिल के बात करते थे। वो घर पहुँची, फिर उन्होंने बताया कि मैं गाज़ियाबाद के लिए निकलूँगा, आज नहीं जा पा रहा, कल के लिए निकलूँगा। आज तो पूरा मेरा दिन निकल गया इसमें सगाई में, कल निकलूँगा। बहुत ही अच्छे इंसान थे, सबसे प्यार से बोलना, प्यार मोहब्बत से बोलना। मैंने उनकी एक ही चीज़ देखी थी कि जब मेरे से बात करते तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई थी कि मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, मैं अकेला पला हूँ, कैसे मैं रहा हूँ, कैसी कंडीशन से गुजरा हूँ मुझे पता है। जहाँ मैं रहा चाचा चाची के पास रहता हूँ, वहाँ कैसे रहता हूँ मुझे पता है। बचपन में पिताजी ख़त्म हो गए और माँ का भी प्यार नहीं मिला, 12 साल के आगे थे और माँ से भी दूर थे, बाप का प्यार मिला नहीं, तो उन्हें किसी का प्यार इतना मिल नहीं पाया। चाचा चाची के पास भी थे तो वहाँ काम सीखते थे, वहाँ कितना टाइम मिलता था उन्हें। जितना टाइम मिलता भी था तो क्या करते थे वो कि अपना जो उनका घर का काम था उनमें भी हाथ बटवाते थे। उन्हें सारा घर का काम आता था, वो वहीं जाके सीखे थे, गाज़ियाबाद में ही आके। जब उनके यहाँ रहते थे तो हर चीज़ करनी पड़ती थी उनको, उनके बच्चे भी संभाले थे उन्होंने। जैसे उनको बच्चों को रखना है, जैसे घर का काम है, कपड़े वगैरह धुलवाने हैं, जैसे और भी कुछ काम है, तो हाथ बटवा दिया करते थे। क्योंकि जब हम किसी के यहाँ रहते हैं तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। उन्होंने बोला मैंने हर चीज़ फेस की है, जब जाके मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ, कोई नहीं कर सकता। जब माँ का और बाप का प्यार नहीं मिलता ना, वो बच्चा कैसे रहा होगा कैसे नहीं, आपको भी पता है कि कैसे कैसे कंडीशन फेस। वो भी 10-10 रुपये में रोज़ काम सीखते थे वो। जब भी मैं उनसे बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बंदा ये अंदर से कितना प्योर है और कितनी अच्छे से समझते हैं सबको और कैसे बात करते हैं और कितनी कुछ तो मेरी उनको इन बातों को देख देख के कि मैंने कि इनको किसी का प्यार नहीं मिला, बहुत अकेले हैं और अपने लाइफ में इन्हें किसी का प्यार नहीं मिलता। तो मंजू बहुत ही इंसान बहुत सच्चा और नेक इंसान है, तो शादी के लिए नहीं मना करना। मेरे दिल ने गवाही ये दी कि मुझे शादी इन्हीं से करनी है और आगे चल के लाइफ में ये बहुत बेहतर इंसान है और आगे तक निभाएंगे। ऐसा इंसान बहुत अच्छे से परिवार चलाता है और समझता भी है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी इतनी ही ख़त्म करना चाहूँगी, कल के लिए आगे कहानी और बताऊँगी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे आपका पूरा सपोर्ट मिलता रहा तो मैं अपने बच्चों के लिए आगे तक बढ़ पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय, कल मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।